Hello friends, welcome to our channel, Target Achievers Coaching Institute. Big news, our brand new course for Uttarakhand Patwari Video and Lekpal exam is launching in just few days. Here is everything you all need to know. वेलकमिंग यू टू टारगेट अचीवर्स। आज भी हम प्राचीन इतिहास से संबंधित जैन धर्म के विषय में आपको बताएंगे। जैन धर्म एक्चुअली एक रिएक्शन के रूप में आया था हिंदुइज्म के अगेंस्ट। इसकी स्थापना पार्श्वनाथ ने की थी। अक्सर इसमें बड़ा कंफ्यूजन भी होता है। प्रश्न आता भी है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो लोग अक्सर महावीर कहते हैं कि वर्तमान महावीर द्वारा जैन धर्म की स्थापना की। वास्तव में महावीर जी ने संघ की स्थापना की थी। तो ये बारीकी बहुत जरूरी है ध्यान देने की। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, जिनका ऋग्वेद में भी जिक्र आता है। अर्थात वे ऋग्वेद कालीन से थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए और पार्श्वनाथ को ही जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। महावीर 24वें तीर्थंकर हुए और इन्हें जैन संघ का संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद जो भी इसके लीडर्स आए, वो गुरु प्रणाली खत्म हो गई और अध्यक्ष कहा जाने लगा उनको। और उस समय उन्हें थेरा कहते थे जो है। तो प्रथम थेरा आर्य सुधर्मन हुए, जो महावीर के बाद आए। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 महाव्रतों की बात की है। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि ट्रुथ, अस्तेय नॉन स्टीलिंग, चोरी आदि न करना, और अपरिग्रह यानी कि रिनाउंसमेंट। तो उनका ये मानना था कि ये अगर 4 प्रक्रियाएं की जाएं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। महावीर जी 24वें तीर्थंकर, उन्होंने इसमें एक और व्रत जोड़ दिया और इस प्रकार से 5 महाव्रत हो गए। तो महावीर के दर्शन में 5 महाव्रत की बात आती है। 4 पार्श्वनाथ द्वारा वर्णित जो बताए गए थे, उनमें उन्होंने ब्रह्मचर्य एक और जोड़ दिया। तो 5 महाव्रत थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य कौमार्य जीवन से नहीं था, यानी कि सेलिबेसी से मतलब नहीं था। महावीर जी का जन्म वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला था, जिन्हें प्रेकारणी नाम से भी जाना जाता है। महावीर की पत्नी का नाम प्रियदर्शनी था, जो लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी। महावीर ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और घोर तप के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने सबको बताकर गृह त्याग किया था, जबकि बुद्ध के साथ ऐसा नहीं था।
बुद्ध बिना बताए तप के लिए चले गए थे। दोनों में यह समानता जरूर है कि दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे, महावीर जात्रक कुल के थे और बुद्ध शाक्य। महावीर 13 महीने तक लगातार एक ही वस्त्र में तप करते रहे और 13 माह बाद उन्होंने अपने वस्त्रों को सुवर्ण रेखा नदी में प्रवाहित कर दिया और उसके बाद वो दिगंबर हो गए। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद उन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्होंने प्रचार प्रसार कार्य करना आरंभ कर दिया। जैन ग्रंथ पूर्व तथा अंग कहलाते हैं। पूर्व 14 तथा अंग 12 मिलते हैं। पूर्व में महावीर जी के संदेश तथा उनकी शिक्षाएं मिलती हैं और अंग में जो जैन धर्म के अन्य सेंट्स हुए उनकी शिक्षाएं मिलती हैं। जैन धर्म कर्मकांड में विश्वास नहीं करता था और कर्मकांड का इन्होंने विरोध भी किया। वो सबको एक समान मानते थे और उनका मानना था कि सभी का मोक्ष हो सकता है। स्त्रियों को भी उन्होंने अपने धर्म में दीक्षा दी और उनका मानना था कि हर जीव में आत्मा होती है और वो इंद्रियों के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5 जो इंद्रियां हैं उसी हिसाब से उनमें कॉन्शियसनेस होती है। मनुष्य में 5 इंद्रियां यानी कि सभी सेंसेस का उपयोग मिलता है और प्रगति की स्टेज में, जीव की प्रगति की स्टेज में मनुष्य को सर्वोपरि माना गया है। महावीर की मृत्यु या निर्वाण जिसे कहते हैं 527 ईसा पूर्व संवत पर्वत पर हुई। उन्होंने संलेखना द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। संलेखना जैन धर्म में देह त्याग की एक विधि है जिसमें निर्जन स्थान पर जाकर संबंधित ऋषि मुनि अन्न जल सब त्याग करके मृत्यु का आमंत्रण करते हैं। धीरे धीरे शरीर एकदम निर्बल हो जाता है और फिर वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखनाविद से दक्षिण में श्रवण बेलगोल में देह त्याग किया था। त्रिरत्न आपको जैन धर्म में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन में अनेकांतवाद, शादवाद, सप्तभंगी न्याय का भी जिक्र आता है। तो ये जैन धर्म के कुछ विशेषताएं थी जो आपके लिए उपयोगी साबित होती होंगी। विस्तृत जानकारी आपको
क्रैश कोर्स में दी जाएगी। अभी मैंने आपको जैन धर्म के बारे में कुछ जानकारियां दी और लगभग समकालीन बौद्ध धर्म भी था। बुद्ध का जन्म महावीर के बाद हुआ था। बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा बौद्ध संघ के भी संस्थापक थे। बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उन्हें ज्ञान भी बैसाख की ही पूर्णिमा को प्राप्त हुआ था और उनका निर्वाण भी बैसाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। इसलिए बैसाखी पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है और उसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी आम्रकुंज में हुआ था। लुम्बिनी को आधुनिक रूप में रुबनदेई के रूप में भी जाना जाता है। ये नेपाल में है। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। उनकी माता का नाम महामाया था। उनकी पत्नी यशोधरा थी और पुत्र का नाम उन्होंने राहुल रखा था। बुद्ध लगभग 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर तप को चले गए थे और उन्हें गया, जिसे हम बोध गया भी कहते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध कर्मकांड के जैनियों के प्रति, बुद्ध कर्मकांड में जैनियों से ज्यादा कट्टर थे और वे जात पात या किसी भी प्रकार के विभेद को नहीं मानते थे। बुद्ध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाया और उनका मानना था कि किसी भी चीज का कारण होता है और कारण ही कारक को जन्म देता है। तो अगर कारण हटा दिया जाए तो कारक भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो दुख के कारण को अगर हटा दिया जाए तो दुख स्वतः खत्म हो जाएगा। इसी के तहत उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत पारित किया था, जो कि बौद्ध दर्शन का प्रमुख अंग है और यही उनके अनित्यवाद, अनात्मवाद तथा कर्मवाद का आधार बना। बुद्ध में विरक्ति का भाव सर्वप्रथम सबसे पहले भ्रमण के दौरान सारथी चन्ना के साथ वो जा रहे थे तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और
तृतीय उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा। तो सिक, ओल्ड एंड डेड मैन, आफ्टर सीइंग दिस, उनके अंदर एक विरक्ति भाव हुआ और उन्हें लगा कि हमारे जीवन का क्या अर्थ है, और उसी ज्ञान की खोज में वो गृह त्याग कर बिना किसी को बताए निकल पड़े थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना सबसे पहले जो प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इस तरीके से सारनाथ का बौद्ध धर्म के आधार पर एक बहुत ही प्रमुख स्थान है, और देश विदेश से लोग सारनाथ आते हैं उस स्थल का दर्शन करने के लिए। तो आपको एक संक्षिप्त जानकारी जैन धर्म, बौद्ध धर्म के विषय में प्राप्त हुई। यह एक बहुत ही प्रमुख विषय है और परीक्षाओं में संभावनाएं काफी रहती है कि इनसे कोई ना कोई प्रश्न आएगा, अतः इसका भी विस्तार से हम आपको भविष्य में लेक्चर देंगे, और जो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा और आपका एक रिवीजन के तौर पे आएगा। तो आपका पुनः टारगेट अचीवर्स में स्वागत है, और अपनी सफलता की कहानी आप टारगेट अचीवर्स के साथ लिखें। इसी अनुरोध के साथ आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।